तो धन्य है वो आदमी जो शराब पी पी कर अपना गम मिटा रहा है। अगर मेरे जैसा आदमी होता तो या तो मैं ही रहता या उसे मार देता। कभी भी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। भैया वो क्या है ना कि एक दिन उनके रिलेशन के कोई मेरे देवर लगेंगे, वो आए थे। बस 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 सुन लिया। तुम सिर्फ इसी की बात सुनकर और मेहमान को बुरा भला बोल रही थी। अरे आप फिर भी क्या रहे? कब तक आदत छूटेगी आपकी? जब तक तुम्हारी आदत नहीं छूटेगी जब तक मेरी दारू चलेगी। मेरी आदत? कौन सी आदत? मैंने क्या किया है? तुम्हें पता नहीं है? जबान लड़ाती है, सुधरेगी कि नहीं? पता सुधरेगी कि नहीं? काट के रख दूंगा, सुधर जा। समझती नहीं है? जबान लड़ाती है, सुधर जा, अभी भी चांस है तेरे पास। ज्योति, ज्योति, देखो जरा कौन आया है। वंदना, प्रणाम। खुश रहो। आओ बैठो। वंदना क्या लाई है तू इस बैग में? इतना भारी बैग है। वो उसमें मेरे कपड़े हैं और गहने। कपड़े और गहने? क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? भाभी, अगर घर में सब ठीक होता तो मैं क्यों आती? क्या हुआ बताओ। अब क्या बताऊं भाभी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पति शराब पीते रहते हैं। हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं चली आई उनको छोड़ के। तेरा दिमाग खराब है क्या जो तू अपने पति का घर छोड़कर यहां चली आई? अरे समझाओ इसे। अरे पति पत्नी में अनबन किस घर में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उनको छोड़कर अपने भाई के यहाँ आ जाए और हो सकता है उनको कोई परेशानी हो। तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम इतने टाइम से परेशान चल रही हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, मैंने सोचा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परेशानी और भी बढ़ती गई। उनका पीना और बढ़ता गया, इसीलिए मैं परेशान होकर के आ गई। हो सकता है गलती तुम्हारी ही हो, वरना पीने के बाद ऐसे कौन मारपीट करता है? मेरी क्या गलती है भैया? गलती तुम्हारी ही है। मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि जिस दिन जीजा जी ने पहला थप्पड़ मारा था ना तुम्हें, उसी दिन तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था और उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराना चाहिए था तुम्हें। पुलिस कंप्लेंट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रही हो और कैसी सलाह दे रही हो वंदना को? तुम जानते हो कि पुलिस कंप्लेंट करने से कितनी बदनामी और बेइज्जती होती है? इसकी तो होगी साथ में हमारी भी होगी। किसके कैसे भाई हैं, कैसा परिवार है इसका? अरे कैसे भाई हो तुम? वंदना परेशान होकर हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम उसे समाज की बदनामी का वास्ता देकर उसे दलदल में धकेलना चाहती हो। अरे तुम्हें पता है आजकल समाज की झूठी इज्जत के चक्कर में न जाने कितनी लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, गलत कदम उठा लेती है। तुम क्या चाहती हो तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो? अरे अरे कब खुलेगी तुम्हारी आंखें? बस 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 चुप रहो। वंदना, एक बात सच सच बताओ मुझे, क्या जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेहमान की गलती है? नहीं बोलो। भैया, वो क्या है ना कि एक दिन उनके रिलेशन के कोई मेरे देवर लगेंगे, वो आए थे। बस 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 सुन लिया। तुम सिर्फ इसी की बात सुनकर और मेहमान को बुरा भला बोल रही थी। वही मैं सोचूं कि मेहमान तो शराब पीते भी नहीं थे, उन्होंने कैसे अचानक शराब पीना शुरू कर दिया? जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी और वजह अब पता चल रही है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अब तुमने देख लिया कि गलती किसकी थी। वो तो धन्य है वो आदमी जो शराब पी पी कर अपना गम मिटा रहा है। अगर मेरे जैसा आदमी होता तो या तो मैं ही रहता या उसे मार देता। कभी भी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन बेटी आपके घर आकर अपने ससुराल वालों की बुराई करे, अपने पति की बुराई करे, अपने सास ससुर की बुराई करे, तो ऐसा नहीं है कि आवेश में आकर या प्रेम में आकर आप कोई गलत कदम उठा लें। पहले दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए।
हो सकता है आपकी बहन ही गलत हो, आपकी बेटी की गलती हो। जैसे आपने अभी यहां देखा, हमेशा दोनों पक्ष की बात सुनकर ही कोई फैसला लेना चाहिए।